श्री नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं। तुलसी दल से अपने कुल पूज्य देवता श्री जनार्दन शालग्राम भगवान का सहस्रार्चन किया, पंचामृत से महाभिषेक किया। ये जो श्री नंद बाबा के कुल पूज्य कुल देवता हैं वो श्री शालिग्राम भगवान हैं, उनका नाम है श्री जनार्दन। इसलिए सुखदेव जी ने कहा समभ्यर्च जनार्दनम, जनार्दन का सम्यक अर्चन किया, पूजन किया। ये वही जनार्दन शालिग्राम भगवान हैं जिनको बाल लीला के समय बाल कृष्ण प्रभु ने अपने कपोल में पधरा लिया था। बाबा अपने ठाकुर की पूजा करते और पूजा करते जैसे ही शंख बजाते तो प्रायः देखा है घरों में भी छोटे छोटे बालक, विजय घंट बजता है, शंख घड़ी बजती है, उनको लगता आरती हो रही है, अब प्रसाद बटेगा। उनको दर्शन से और चरणामृत से भी ज़्यादा प्रेम नहीं होता बालकों को, उनको तो प्रसाद से ही विशेष प्रेम होता है। गांव में हमने देखा है, गांव के मंदिर में शंख बजते ही सब बच्चे दौड़ दौड़ के पहुंच जाते थे प्रसाद लेने के लिए। चरणामृत तो लेना ही पड़ता वहां, इसलिए हाथ फैला देते। लेकिन चनोरी ज्यादा नहीं, गांव के मंदिर में और क्या कोई हलवा पूड़ी थोड़ी रखा है। चनोरी माने होता है इलायची दाने, सीताराम, इलायची दाने भोग में मिलते, पर वही इलायची दाने बालक बड़े प्रेम से पाते हुए ठाकुर जी का प्रसाद आते और बेईमानी भी करते। खा कहते महाराज हमें नहीं मिलो, है झूठ बोल रहा है, अभी तो लेके दिया। तो कभी कहते हमारी माता जी का दे दो, हमारे पिताजी का दे दो, हमारी दीदी का दे दो, हमारे भैया का दे दो। कई लोगों के नाम से मांग लेते और उनका ब्रह्म ज्ञान इतना सिद्ध होता कि आत्मा में भेद नहीं है, घर पहुंचते किसी को नहीं मिलता, सब खुद ही पा जाते। प्रसाद के प्रथम अधिकारी बालक हैं। प्रसाद बंटने लग जाए तो बड़े लोगों को प्रसाद पहले नहीं देना चाहिए, पहले छोटे बच्चों को प्रसाद देना चाहिए। हमने भी देखा है बड़े लोग बड़ी श्रद्धा से आदर से प्रसाद लेते, सिर से लगा के रख लेते हैं, लेकिन जितना छोटा बच्चा होगा, थोड़ा भी अभी खाना शुरू किया है, कोई चीज़ उसको दे दो तुरंत मुंह से लगा लेगा, तुरंत खाने लग जाएगा। तो प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा, इसका पालन छोटे बालक ही करते हैं। तो कृष्ण बलराम भी अपनी सखा मंडली के साथ बाबा के यहाँ शंख घड़ी बजते ही और प्रसाद के लालच में आ जाते। बाबा के यहाँ कौन बात की कमी, माखन मिश्री तरह तरह के मेवा पकवान मिठाई खूब बढ़िया प्रसाद बंटता। एक दिन मैया ने बड़े सुंदर सुंदर गुलाब जामुन बनाए ठाकुर जी के श्रृंगार भोग में, जनार्दन भगवान के ताजे ताजे गरम गरम गुलाब जामुन एकदम गुनगुने और पूरे सोने के बड़े पात्र में ऊपर तक लदे। तो ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया, भैया ये हमारे बाबा को जो ठाकुर जी है ना रोज मिठाई खावे, हाँ मंगला में मिठाई, श्रृंगार में मिठाई, दोपहर में मिठाई, उत्थापन में मिठाई, संध्या में मिठाई, शयन में मिठाई, बहुत मीठो खावे। तो इतेक मीठो खावे तो ये कितेक मीठो होए वो। तो दाऊ जी से कहा कि बाबा की तो आज समाधि लग गई है, ये ठाकुर तो खाए ना रहो बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन, तू खाए और हमको दे। दाऊ जी ने नेत्रों के इशारे से कहा नहीं 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 नहीं, गलत है,
भोग लग रहा भगवान को। दाऊ जी बड़े हैं ना, तो ठाकुर जी ने धीरे से एक गुलाब जामुन उठाया, दाऊ जी के मोहड़े में दे दिया। ये सिद्धांत है, आपकी चोरी कोई बतावे तो उसको पहले कुछ दे दो। ठाकुर जी ने दाऊ जी को दे दिया। अब और सखाओं ने आंख निकारी, हे अब भाई बाबा को हिला के कहें, तो सबको एक एक दे दिया, खुद भी एक दो पा लिए। और पाने के साथ ही साथ उस शालिग्राम जी स्वर्ण के सिंहासन से जनार्दन शालिग्राम जी को उठाकर ठाकुर जी ने उनको भी अपने मुख में रख लिया। बाबा की तो लंबी समाधि लग गई। बाबा और कछु थोड़ी कह रहे समाधि ध्यान में, वो यही कह रहे कि हे जनार्दन भगवान, हमारे कृष्ण बलराम को भलो करियो, इन्हें सद्बुद्धि आ जाए, नेका चंचलता इनकी कम है जाए, अच्छे अच्छे बने, कछु पढ़ो लिखो करें, हैं सभ्यता आवे कछु इनमें। बाबा को तो वात्सल्य है, बाबा थोड़ी समझें कि साक्षात गोलोक बिहारी परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है। इस रूप में बाबा नहीं मानते, बाबा तो अपनो लाला माने। तो कृष्ण बलराम के लिए प्रार्थना कर रहे, और जब आंख खोले तो क्या देखें कि ठाकुर जी के भोग में से भी बहुत सा प्रसाद गायब, और तो और फूल तुलसी सब नीचे डरे, ठाकुर जी गायब है गए। बाबा समझ गए कि हमें कन्हैया की कछु न कछु लीला है, क्यों जब अधिक चंचल यही है। अरे कन्हैया कहाँ गए हो, ठाकुर जी मेरे कहाँ गए, मेरे दादा परदादा और उनके पूर्वजन के ठाकुर हैं, हमारे कुल के ठाकुर हैं, कहाँ गए। तो ठाकुर जी बालकृष्ण प्रभु ऐसे हाथ करने लगे, बोले नहीं, माने हमें पता नहीं। तो ये सब प्रसाद कहाँ गया। फिर ठाकुर जी ने कहा पता नहीं। बाबा ने कहा क्यों रे झूठ बोले। तो ठाकुर जी ने इशारा कि यही खा गए होंगे, हमको क्या पता, आप जानो, आपके ठाकुर जी जाने। बाबा बोले कन्हैया तेने मौन व्रत कब ते ले राख्यो है, तू ऊ करे कछु बोले ना है, कहा बात है। ठाकुर जी तब तक ठाकुर जी के दाहिने कपोल पर दृष्टि गई, तो शालिग्राम जी यहाँ थे, तो गाल ऊपर उठा हुआ था। तो बाबा ने टटोल के, ए यही तो है हमारे ठाकुर जी। अरे कन्हैया तेने ठाकुर जी खाई लिए। मोहड़े में उंगलियां डाल के शालिग्राम जी निकाले, रोए लगे, हे नारायण भगवान, हमारे लाला की रक्षा करियो, छोटो सो बालक है, भोरो कछु नहीं जाने बिचारो, या के अपराध को क्षमा करियो। हे हमारो लाला दीर्घायु हो गए। यमुना जी के जल से स्नान करायो, फिर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करायो, फिर चंदन अर्पित कियो, तुलसी जल पधराई, रोए रोए के प्रार्थना करवे लगे कि प्रभु हमारे लाला कन्हैया के अपराध को क्षमा करियो, भोरो बालक है, छोटे बालकन के अपराध ध्यान में नाए रखे जाएं। अब फिर भोग लगाया। अब की बार सोचिए आंख खोल के भोग लगाएंगे, फिर ये चंचलता न करे। अब तो आंख खोल के भोग लगा रहे तो कोई बात ही नहीं थी। बाबा ने कही कन्हैया सांची सांची बता, ये हमारे ठाकुर जी को प्रसाद कहाँ गयो। तो ठाकुर जी तो कुछ बोले नहीं, सखाओं ने बता दिया कि आने एक गुलाब जामुन तो दाऊए दियो, फिर खुद खाओ। अब हमने आंख दिखाई तो हम उनको दियो। हम सब पहले कह रहे लालाओ बताओ, ठाकुर जी के भोग सर्वे के पहले तुम सबरे खाए गए। तो अच्छो कन्हैया चलो कोई बात ना है, तेने शालिग्राम जी मुख में क्यों दे लिए। ठाकुर जी बोले भोरे पंते बोले बाबा हमने सोची कि ये हमारो जो घर को ठाकुर जी है ना, ये रोज बढ़िया बढ़िया मिठाई खावे,
तो या के प्रसाद में जब इतनो स्वाद आवे तो या में कितनो स्वाद होएगो। जब या के, हमारी भाषा समझ रहे हैं आप लोग के नहीं समझ रहे हैं? आयंगार जी समझ रहे हैं? या के प्रसाद में इतनो स्वाद आवे तो या में कितनो स्वाद होएगो। पर बाबा सच्ची बात है, या के प्रसाद में ही स्वाद है, या में नेको स्वाद ना है। ना ये खट्टो है, ना मीठो है, ना चरपरो है, ये तो बस ऐसो ही है। बाबा ने समझाया, बेटा ये हमारे कुल के देवता हैं, इनको ऐसे नहीं किया जाता, इससे अपराध लगता है। ठाकुर जी ने कान पकड़े। वही शालिग्राम जी आज भी कोटा में बल्लभ कुल का मंदिर है, श्री मथुरेश जी का, जिन ठाकुर जी को, जनार्दन प्रभु को बालकृष्ण प्रभु ने अपने कपोल में पधराया था, वो शालिग्राम जी श्री यमुना जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को दिए। और वे ही उस परंपरा में प्रथम गद्दी, जो प्रथमेश की गद्दी है, उसमें पूजित होकर आज भी चले आ रहे हैं। पर आप कहेंगे मथुरेश जी का दर्शन करने जाएंगे, हमको दर्शन हो जाए, तो नहीं होगा दर्शन, क्योंकि उनका दर्शन वर्ष में जन्माष्टमी के दिन ही होता है, बाकी दर्शन उनके बंद रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। जन्माष्टमी को जब अभिषेक होता है तभी उनका खुला दर्शन होता है। समभ्यर्च जनार्दनम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।